कहानी एक ब्राह्मण था। उसके 7 बेटियां थीं। भादों का महीना आया, बड़ी तीज आई, सिंजारा आया। सब कोई बोली मेरे चने का पींडा लाना, कोई कहे मेरे मगध का, तो कोई कहे मेरे चावल का पींडा लाना। बाप ने मन में सोचा अपने तो गरीबी है, इस तरह कैसे सबके लिए पींडे लेकर आऊंगा। ब्राह्मण विचार करते करते एक साहूकार के यहाँ चोरी करने गया। वहाँ सेठानी ने थोड़ी देर पहले ही पींडे बनाए थे और महल में जाकर सोई थी। सारा सामान वहीं पर पड़ा था। ब्राह्मण गया और सामान देखकर वहीं पींडे साधने बैठ गया। थप थप की आवाज़ सुनकर साहूकार नीचे उतरकर रसोई में आया और ब्राह्मण को देखकर बोला, तू चोर है कि भूत है? ब्राह्मण ने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ। मेरे घर में बहुत गरीबी है और मेरे 7 बेटियां पींडे लाने को बोली है, इसलिए मैं चोरी से पींडे करने आया हूँ। साहूकार की कोई बेटी नहीं थी। साहूकार ने सेठानी को बुलाकर सबके पिंडे तैयार कराए। 7 बेटियों के और 8वां ब्राह्मणी का पिंडा तैयार किया। 8वीं औठनी तैयार की और मेहंदी मोली तैयार कर ब्राह्मण के घर देने गए। जैसे उनको भाई दिया ऐसा सबको दें, घटती हो तो पूरी करें, पूरी हो तो पार लगाएं। कहानी 2। एक साहूकार था, उसके 4 बेटे थे। 3 बेटे तो कमाते थे, पर चौथा बेटा निकम्मा था और रोज वर्षा के घर जाता था। उसकी बहू दिन भर देवरानी जेठानी के यहाँ काम करती और ताने सुनती थी। बड़ी तीज आई, सब जनों ने पींडे किए, नीमड़ी माता की पूजा की, चंद्रमा को अर्घ दिया और पींडा पास में बैठी। इतने में ही छोटी का धनी आ गया। बोला, दरवाजा खोल। बहू ने सोचा, आज तो मेरे भाग्य खुल गए, पींडा पास में भंवरजी आ गए। बहू ने दरवाजा खोला। धनी घर में आते ही बोला कि मुझे वापस जाना है। पत्नी को बोला, मुझे वैश्या के घर पहुंचा कर आ। बहू धनी को वैश्या के घर छोड़कर आ गई और पींडा पास में बैठी। फिर धनी वापस आ गया और बोला कि मुझे वापस जाना है, वैश्या के यहाँ पहुंचा कर आ। ऐसा करते करते 6 बार हो गया। छठी बार जब बहू वापस आ रही थी तो आड़ी नदी बहती थी। उसमें से उसे आवाज आई, आवतड़ी बाई जावतड़ी बाई, दोना खोलकर पी, जिससे तेरा भरताल घर आएंगे। नदी में एक कच्चे दूध का दोना आया। बहू ने दोना लिया और दूध पिया। घर आई, पींडा पास में बैठी। उधर उसके धनी को दया आई तो वह वेश्या को बोला कि मेरे घर तीज का त्योहार है, तू सारे गहने दे। गहने लेकर घर आया और बोला, बार बार दरवाजा खोल। जब बहू ने कहा 6 बार हो गया, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मुझे पींडा पासने दो। धनी ने कहा, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। बहू बोली, मुझे वचन दो तब दरवाजा खोलूं। धनी ने वचन दिया, दरवाजा खोला। धनी ने गहने पहनाए, दोनों ने पींडा पासा। दोनों जीमने बैठे, फिर चौपड़ पासे खेले और फिर सो गए। सुबह हुई, छोटी बहू काम को नहीं गई। जिठानियां चिंता करके बच्चों को देखने भेजा। बच्चों ने कहा, काफी काम है, माँ ने आपको बुलाया है। काकी बोली, मैं अब काम करने नहीं आऊंगी, मुझे तो तीज माता ने ठूटा है। अब तुम्हारे काका घर आ गए हैं, हे तीज माता उस पर प्रसन्न हुई, वैसे सब पर होना, घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो पार लगाना। कहानी 3। एक साहूकार था, उसके पुत्र नहीं थे। साहूकार की लुगाई ने नीमड़ी माता की बोलवा करी कि मेरे बेटा होगा तो 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। साहूकार के 7 बेटे हो गए। साहूकारनी ने बोलना पूरी नहीं की। बेटे पढ़े लिखे, बड़े हुए, शादी ब्याह किए। पहला बेटा शादी होकर आया, मंदिर में बैठा, वहां बैठे बैठे ही धरती समेत गायब हो गया। लोग आश्चर्य करने लगे। चिंता करते हुए विचार कर बहू को घर ले आए। ऐसा करते हुए 6 बेटों की शादी हुई और 6 बेटे धरती समेत गायब हो गए। अब साहूकार ने सोचा कि अब दूर देश की बहू लाएंगे। बहू देखने ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण एक नगरी में आया। वहां 4 लड़कियां मिट्टी का अपना घर बनाकर खेल रही थीं। खेल होने के बाद 3 लड़कियों ने अपना घर बिखेर दिया। चौथी लड़की ने कहा कि मैं तो अपना बनाया हुआ घर नहीं तोड़ूंगी। ब्राह्मण सबकी बात सुन रहा था। वो चौथी लड़की के पीछे पीछे गया। ब्राह्मण ने विचार किया कि यही लड़की समझदार है। ब्राह्मण उस कन्या के घर जाकर उसके पिता को बोला कि आपकी कन्या हमारे साहूकार के बेटे को दे दो। बात पक्की कर दी। बारात लेकर साहूकार आया, ब्याह कर घर ले गए, पर बहू को वहीं छोड़ दिया। कहीं ये बेटा भी धरती में गायब हो गया तो। थोड़े दिन बाद साहूकार बहू को लेने वहां पहुंचे। माँ ने बेटी का माथा नहाया, मेहंदी लगाई और साथ में लड्डू बांधकर सीख दी और कहा कि बेटी, रास्ते में जितने त्योहार आए सब करना। रास्ते में पहले छोटी तीज आई। बहू बोली, ससुर जी छोटी तीज आई है, यहीं मुकाम करो।
बहू माथा नहाई, मेहंदी लगाई, झूला झूला, व्रत किया, कल्पना निकाला, फिर आगे रवाना हुए। 18 दिन से बड़ी तीज का सिंजारा आया। बहू बोली कि यही रुको ससुर जी। बहू नहाई, मेहंदी लगाई और बोली, ससुर जी आज मेरा तो पिंडा करना है। ससुर जी ने सब सामान लाकर दिया। बहू ने पिंडा किया। तीज के दिन पूजा की, झूला झूला, सब औरतें पूजा करी। जब बहू पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता ऊंची ऊंची होने लगी, पूजा करने नहीं दी। तब बहू बोली कि हे नीमड़ी माता, मेरे से क्या चूक हो गई, मुझे पूजा क्यों नहीं करने देती। नीमड़ी माता बोली कि तू तेरी सास को जाकर पूछ, उसने क्या बोलना की थी, पूरी नहीं की। बहू बोली, आप मुझे बताओ क्या बोला था, मैं पूरी करूंगी। तब नीमड़ी माता बोली कि तेरी सास के बच्चे नहीं थे। तब बोली कि बच्चे हो जाएंगे तो 1.25 मन सातू चढ़ाऊंगी, जो अभी तक पूरी नहीं की। मैंने तेरे 6 ही जेठ को मेरे पास रख रखे हैं। तब बहू बोली कि हे नीमड़ी माता, मैं 7.25 मन सातू चढ़ाऊंगी, आप मेरे 6 जेठ को वापस कर दो। फिर पूजा करी, चंद्रमा को अर्घ दिया और कल्पना निकाला, सातू पासा और गांव गए। मंदिर में गए, वहां देखा कि 6 ही जेठ प्रकट हो गए। सातों बेटों को गाजे बाजे से घर में लिया। सासू बहू के पैर पड़ने लगी। तब बहू बोली कि मैं पढ़ूं आपके पैर, आप पढ़ो नीमड़ी माता के पैर, और 7.25 मन का सातू चढ़ाया। सासू को बोलना याद आ गई। गाजा बाजा से नीमड़ी माता की पूजा करी। सब आनंद हो गया। नीमड़ी माता उनको दिया जैसा सबको देना, खोटी की खरी करना, अधूरी की पूरी करना, पूरी हो तो पार लगाना। कहानी 4। एक राजा था, उसके 2 बेटी थी, एक पहले वाली रानी की और एक दूसरी रानी की। छोटी बेटी लाडकी थी, बड़ी बेटी को सौतेली माँ खूब दुख देती थी। भादों का महीना आया, बड़ी तीज आई, सब औरतें पूजा करने बैठी। बड़ी बेटी नीमड़ी माता को बोली कि हे माता, मुझे तेरी जैसी मीठी मीठी रखना। और छोटी बेटी बोली कि हे नीमड़ी माता, तू तो खारी है, मुझे तो तेरे जैसी खारी खारी रखना। ऐसा करके कई दिन बीत गए। एक दिन सब खेल रही थीं। खेलते खेलते सब सहेलियों ने अपने मन की बात कही। एक बोली, मुझे तो राजा का घर चाहिए। एक बोली, मुझे तो सुंदर वर चाहिए। बड़ी बेटी बोली कि मैं तो आप कर्मी हूँ, जैसा कर्म करूंगी वैसा घर मिलेगा। छोटी बेटी बोली कि मैं तो बाप की लाड़की हूँ, इसलिए मुझे तो पिताजी अच्छे घर में ही देंगे। ये सब लड़कियों की बातें राजा सुन रहा था। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और पूछा, बताओ तुम आप कर्मी हो कि बाप कर्मी। जब छोटी बेटी बोली कि मैं तो बाप कर्मी हूँ, बड़ी बेटी बोली कि मैं तो आप कर्मी हूँ। राजा को बड़ी बेटी पर बहुत गुस्सा आया। थोड़े दिन बाद राजा दोनों के लिए वर ढूंढने निकला। छोटी बेटी की सगाई राजा के यहाँ की और बड़ी बेटी की सगाई एक गरीब बेटे के साथ कर दी। छोटी बेटी को खूब धन दहेज दिया, बड़ी बेटी को 4 टूटे फूटे बर्तन और साथ में ठंडी रोटियों की छाबड़ी भर के दे दी। दोनों ही बारात को खाना कर दिया, दोनों को सीख दे दी। राजा की बारात 10 कोस दूर गई और मुकाम किया। बारातियों ने कहा कि भूख लगी तो मिठाई का पिटारा खोला तो उसमें सूखी रोटियां निकली। सब बाराती गालियां देने लगे कि वारे समधी, साथ में बासी रोटियां दी। राजा अपने देश में पहुंचा, वहां राजा के देश पर शत्रु ने हमला कर दिया। राजपाट सब छिन गया। राजा के महल में गरीबी आ गई। सब गांव वाले कहने लगे कि बहू के पैर रखते ही सब सत्यानाश हो गया है, बहू अच्छी नहीं है। उधर बड़ी बेटी का पति लूला लंगड़ा था। आगे गया, रास्ते में भूख लगी, रोटी का छाबड़ा खोला, देखा उसमें तो तरह तरह की मिठाइयां निकली। अपने गांव पहुंचे, टूटे फूटे बर्तन सोनी चांदी के हो गए। लूला राजकुमार अच्छा हो गया, साहूकार का धंधा अच्छा हो गया, खूब पैसा हो गया। सब कहने लगे कि बहू का पग फेरा बहुत अच्छा है। आते ही सब अच्छा हो गया। घर में लक्ष्मी का रूप आया है। बहू का सब लाड रखने लगे। थोड़े दिन से राजा अपने दोनों बेटियों को लेने के लिए गया। पहले छोटी बेटी के गांव गया। वहां गांव के बाहर कुएं पर पानी भरती औरतें बातें कर रही थी। देखो राजा के कैसी औरत आई है। आते ही सब सत्यानाश हो गया, सारा राजपाट छिन गया। राजा चिंता में पड़ गया। मैंने तो खूब अच्छा दिया था, यह कैसे हो गया। बेटी के घर गया। सब कहने लगे कि अपनी बेटी को अभी के अभी ले जाओ, जब से आई है सब खत्म हो गया है। राजा बेटी को ले आया। दूसरी बेटी लेने गांव गया। गांव में घुसते ही सुनाई दिया, देखो लूला साहूकार के घर लक्ष्मी आई। आते ही साहूकार अच्छा हो गया।
बोलने में भी मीठी है, सास ससुर की खूब सेवा करती है, बहू हो तो ऐसी साक्षात लक्ष्मी आई है। यह सुनकर राजा की छाती भर आई और विचार किया, देखो मैंने गुस्से में तुझे कैसा घरवर दिया था, पर सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। उसके कर्म अच्छे थे इसलिए अच्छा हो गया। बेटी के घर गया, पहले झोपड़ी थी अब महल हो गया। सब घर के मनुहार करने लगे, आओ आओ ब्याई जी आओ, आपकी बेटी का पगफेरा बहुत अच्छा है। राजा बोला, बहुत दिन हुए, बेटी को मेरे साथ भेजो, सावन का महीना आया है। तब ब्याई जी बोले कि हम तुम्हारी बेटी को नहीं भेजेंगे, ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है। तब राजा अपनी बेटी को पूछा कि बेटी ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो तुम्हें बहुत दुख दिया, तेरे साथ बहुत बुरा किया। बेटी बोली कि पिताजी, जिसके कर्म भगवान के यहाँ से लिख कर आए उससे हम कुछ नहीं कर सकते। आपने मुझे बहुत ही बुरा दिया, पर मेरे कर्मों में सब सुख लिखा था इसलिए मुझे मिल गया। मैं रोज नीमड़ी माता को कहती हूँ कि मुझे मीठी मीठी रखना, इसलिए सब लोग मेरे साथ मीठी मीठी बोलते हैं और अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आपको खूब अभिमान था, मैं करूं जैसा होगा, इसलिए छोटी का था सब चला गया। वो निमड़ी माता को कहती मुझे खारी खारी रखना, इसलिए सब जने उसका तिरस्कार करते हैं। थोड़े दिन बाद बड़ी तीज आई, सब औरतें पूजा करी। छोटी बेटी बोली कि हे नीमड़ी माता, मेरी गलती को क्षमा करो, मेरे से भारी गलती हो गई, मुझे समझता नहीं था, अब आप प्रसन्न हो और सबसे मीठा मीठा रखना। राजा ने भी नीमड़ी माता को हाथ जोड़े और कहा कि मेरी बेटी को सुखी करो, मुझे बहुत अभिमान था, वो चूर चूर हो गया। ससुराल से ससुर जी लेने आए, बेटी को विदा किया, सब आनंद हो गया। नीमड़ी माता बड़ी बेटी से प्रसन्न हुई, ऐसा सबसे होना। छोटी बेटी पर जैसे नाराज हुई वैसा किसी के साथ मत होना। खोटी की खरी करना, अधूरी की पूरी करना, पूरी हो तो पार लगाना। विनायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, वो रोज गणपति की पूजा करता, फिर भोजन करता। ब्राह्मणी ब्राह्मण के पहले भोजन नहीं करती थी। एक दिन ब्राह्मणी को सुबह ही भूख लगी। वो अपने धनी से बोली कि जीम लो, मुझे भूख लगी है। ब्राह्मण बोला, मैंने अभी पूजा नहीं की। ब्राह्मणी बोली, आज मत करो, पूजा करने से क्या होगा, भूखे रहने से कष्ट होता है। परंतु ब्राह्मण माना नहीं। दोनों की खूब लड़ाई हुई। ब्राह्मणी रूस कर सो गई। दूसरे दिन ब्राह्मण स्नान करने नदी पर चले गए, तब पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी को पेटी में छिपा दिया। ब्राह्मण को गणपति नहीं दिखे तो पूजा नहीं की और जीमे नहीं। उसके पीछे ब्राह्मणी भी नहीं जीमी। 2 दिन बीत गए। गणपति को अपने भक्त की चिंता हुई, पेटी में बैठे बैठे हंसने लगे। ये देखकर ब्राह्मण ने पेटी में से गणपति को बाहर निकाला और गणपति की पूजा की। ब्राह्मणी ने गणपति से क्षमा मांगी, गरम गरम रसोई बनाई, गणपति जी के भोग लगाया। दोनों जीमे। भगवान जैसे ब्राह्मण पर तुष्टमान हुए। सब पर होना, खोटी की खरी करना, अधूरी की पूरी करना।